इस वीडियो में मैं आपको जावा में डाटाबेस कनेक्टिविटी कैसे होता है डिटेल में समझाऊंगा। इस वीडियो के अंदर मैं नेटबिन्स आईडी का यूज़ करने वाला हूं, जो कि लेटेस्ट वर्जन होगा हमारा नेटबिन्स का 25, और माइस्क्वेल का जो लेटेस्ट वर्जन है उसको यूज़ करने वाला हूं। और इन दोनों के बीच में कनेक्शन हम करेंगे अपने जावा प्रोग्राम्स के थ्रू, जिसमें हम JDBC टेक्नोलॉजी को यूज़ करने वाले हैं। अगर आप डिटेल में कंप्लीट JDBC पढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए हम सेपरेट प्लेलिस्ट बना चुके हैं। आप हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में आके उसको एक्सेस कर सकते हैं, या नहीं तो आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन से उसको एक्सेस कर सकते हैं। उस प्लेलिस्ट का लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं कि लेटेस्ट वर्जन नेटबिन्स आईडी में और लेटेस्ट वर्जन माइस्क्वेल डाटाबेस के साथ कैसे कनेक्शन कर सकते हैं अपने जावा प्रोग्राम्स के थ्रू। तो एक प्रोजेक्ट्स क्रिएट कर लेते हैं नया हम लोग, और इसमें हम लोग अपने जावा प्रोग्राम्स के थ्रू कनेक्शन करने वाले हैं। तो सपोज एक प्रोजेक्ट्स यहाँ पे क्रिएट कर लिए। मेन क्लास भी हमें चाहिए तो हम क्रिएट कर लेते हैं मेन क्लास यहाँ से, और इस मेन क्लास के अंदर में हम एक प्रोग्राम्स लिखेंगे जिसके थ्रू कनेक्ट करेंगे। बाकी ऑपरेशंस नहीं करेंगे इस वीडियो के अंदर में, हम लोग बस कनेक्शन कैसे होगा इस चीज़ को समझने वाले हैं। और अगर आप बाकी ऑपरेशंस भी करना चाहते हैं तो इसके लिए हम सेपरेट प्लेलिस्ट बना चुके हैं। यहाँ पे आपको JDBC के नाम से मिल जाएगा, ठीक है। माइस्क्वेल JDBC के नाम से आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा, आप वहाँ आके इसको एक्सेस कर सकते हैं। बाकी कोई भी ऑपरेशंस करना चाहेंगे वो सारे ऑपरेशंस वहाँ पे कर सकते हैं, या डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे हम पूरे डिटेल में JDBC को समझेंगे। तो चलिए हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है एक। तो इसमें हम अपने प्रोग्राम्स को लिखते हैं और अपने प्रोग्राम्स के थ्रू कनेक्ट करेंगे अपने माइस्क्वेल डाटाबेस को। माइस्क्वेल एक सेपरेट डाटाबेस है, अलग एप्लीकेशन है, और नेटबिन्स एक अलग एप्लीकेशन है। इन दोनों के बीच में अगर हम कनेक्ट करना चाहते हैं, कनेक्शन इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, तो हमारे पास इन दोनों के बीच में कनेक्शन करने के लिए ड्राइवर्स होने चाहिए। ड्राइवर्स क्या होता है, क्यों ज़रूरत है, इन सब के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, कि क्या होता है ड्राइवर्स, इन दोनों में क्या ज़रूरत है, क्यों यूज करेंगे, पूरे डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। आप इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। ड्राइवर्स क्या होता है, क्यों यूज करते हैं, जो URLs हम लोग लिखने वाले हैं वो URLs क्या है, क्यों यूज करते हैं उस URL को, डिटेल्स में हम इन सब को डिस्कस कर चुके हैं। आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। फिलहाल हम कनेक्शन कर लेते हैं। तो ड्राइवर हमें चाहिए, तो जल्दी से हम उस ड्राइवर्स को डाउनलोड कर लेते हैं। तो कोई भी ब्राउज़र से ओपन करेंगे और वहाँ पे हम लोग सर्च कर लेंगे माइस्क्वेल कनेक्टर। ओके, माइस्क्वेल डाटाबेस के साथ अगर हम कनेक्ट करना चाहते हैं तो माइस्क्वेल कनेक्टर ड्राइवर्स है हमारे पास, इसका यूज़ करेंगे। और अगर हम कोई और डाटाबेस यूज़ करना चाहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसको यूज़ करेंगे। तो माइस्क्वेल कनेक्टर जे को सर्च करते हैं और ओपन कर लेते हैं। इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाते हैं। यहाँ पे हमें मिलेगा माइस्क्वेल कनेक्टर जे का लेटेस्ट वर्जन 9.0.2.0। तो सेलेक्ट करते हैं यहाँ से ऑपरेटिंग सिस्टम हम प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, और इन दोनों में से किसी को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो सपोज सेकंड वाले को हम सेलेक्ट करते हैं, नो थैंक्स, जस्ट स्टार्ट माय डाउनलोड। देन इसके बाद जो जार फाइल्स था डाउनलोड हो जाएगा पे। अभी तो जीप फाइल्स के रूप में हमें मिला है, तो हम क्या करते हैं, इसको अनजीप करते हैं, और इसके अंदर में जो ड्राइवर्स है हमारा वो जार फाइल्स के रूप में मिलेगा। जार फाइल क्या होता है, इन सब चीज़ों को अगर समझना है तो आप उस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने डाउनलोड फोल्डर्स में, और वहाँ पे हम इसको अनजीप कर लेते हैं। यही फाइल अभी डाउनलोड की हम, तो इसको कर लेते हैं हम लोग अनजीप। तो सेलेक्ट करके राइट क्लिक कीजिएगा, एक्सट्रैक्ट कर लीजिएगा। इसको एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपको एक सेपरेट जार फाइल मिल जाएगी, ठीक है। जब तक ये एक्सट्रैक्ट होता है तब तक हम लोग आगे बढ़ जाते हैं अपने नेटबिन्स आईडी में। यहाँ पे हमें कनेक्शंस क्रिएट करनी, और अगर कनेक्शन क्रिएट करना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, पहले ड्राइवर्स को रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर्स क्यों करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में अगर समझना है तो आप यहाँ पे आके देख सकते हैं इसको। तो चलिए रजिस्टर कर लेते हैं। रजिस्टर करने के लिए हम लोग एक क्लास अवेलेबल है जावा के अंदर में, और एक मेथड है इसके पास क्लास डॉट फोर नेम मेथड। तो फोर नेम मेथड्स को हम एग्जीक्यूट कर देते हैं यहाँ पे, और इस फोर नेम मेथड में हम पास कर देते हैं अपने ड्राइवर क्लास का नेम। तो हम अपने ड्राइवर क्लास का नाम यहाँ पे एज ए स्ट्रिंग पास करने वाले हैं, और जो ड्राइवर क्लास है वो प्रेजेंट है हमारे पास कॉम पैकेज के अंदर में। तो फुल हम क्वालिफाइड नेम यहाँ पे पास करने वाले हैं। तो com.mysql.cj.jdbc
डॉट ड्राइवर। ओके, ड्राइवर क्लास का नाम है तो डी कैपिटल रखेंगे। अब ये जो फॉर नेम मेथड है ये एक एक्सेप्शन थ्रो करता है, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन। तो हमें या तो उस एक्सेप्शन को हैंडल करना होगा, अदरवाइज थ्रोज करना होगा। तो हम यहाँ पे आसान करने के लिए इसको थ्रोज कर देते हैं। ओके, थ्रोज कीवर्ड के थ्रू हम लोग इसको थ्रोज कर देते हैं, जिससे हमें हैंडल नहीं करना पड़े। जो भी एक्सेप्शंस या एरर्स आ रहा था वो एरर यहाँ पे ख़त्म हो चुका है, देख सकते हैं। तो एरर्स यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप होता था कनेक्शंस क्रिएट करना। तो कनेक्शन का एक ऑब्जेक्ट हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। कहाँ मिलेगा? तो कनेक्शन हमें मिलेगा SQL पैकेज के अंदर में। तो कनेक्शन का ऑब्जेक्ट हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। और कनेक्शन का ऑब्जेक्ट क्रिएट कीजिएगा तो हो सकता है यहाँ पे आपको सजेशंस में नहीं मिले SQL पैकेज का, तो आप मैनुअली भी इंपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे लिख दीजिए import java.sql। SQL पैकेज के अंदर में अवेलेबल है, तो SQL पैकेज से इसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं। तो हो चुका है यहाँ पे इंपोर्ट कनेक्शन। कनेक्शन इंपोर्ट हो गया तो इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, कुछ भी नाम से क्रिएट कर सकते हैं, सपोज कन लिख लिया यहाँ पे। देन एक ड्राइवर मैनेजर क्लास है हमारे पास, तो ड्राइवर मैनेजर क्लास को यूज कर लेते हैं। उसको भी इंपोर्ट करना होगा, ये भी SQL पैकेज के अंदर में। तो बेहतर होगा कि हम यहाँ पे स्टार लगा लें, जिससे जो भी हमें क्लास चाहिए वो सब मिल जाएगा। तो ड्राइवर मैनेजर क्लास भी वहाँ पे मिल जाएगा। तो ड्राइवर मैनेजर क्लास को यूज कर लेते हैं। इसके पास एक मेथड है गेट कनेक्शन मेथड, और उसको 3 चीज़ें चाहिए, URL, यूजर नेम और पासवर्ड। तीनों चीज़ें हम पास कर देते हैं। तो ऊपर में हम लोग क्या करते हैं कि स्ट्रिंग वेरिएबल बना लेते हैं इन तीनों के लिए, जिसमें हम वैल्यू पास करने वाले हैं। तो स्ट्रिंग URL, अभी URLs को हम ब्लैंक रहने देते हैं, बाद में एंट्री कर देंगे। देन पासवर्ड हमें चाहिए, तो पासवर्ड ही यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। पासवर्ड को भी अभी ब्लैंक रहने देते हैं। और जो एक चीज़ चाहिए हमें यूजर नेम, तो स्ट्रिंग टाइप का यूजर नेम भी ले लेते हैं यहाँ पे। यूजर्स को भी अभी ब्लैंक रहने देते हैं। लास्ट में सेमीकोलन दे के एंड कर देते हैं। कनेक्शन हमारे यहाँ से क्रिएट हो जाएगा। लेकिन इसके लिए हमें URLs, यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करना। पासवर्ड आप वही इंटर करोगे जो MySQL में आप लॉगिन करते इसमें एंटर करते थे, तो वही पासवर्ड हम यहाँ पे इंटर कर देते हैं। तो अपने MySQL का जो पासवर्ड है हम यहाँ पे इंटर कर देते हैं। MySQL का यूजर नेम बाय डिफ़ॉल्ट रूट होता है, तो रूट यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं। अगर आप चेंज किए हैं यूजर नेम, तो वो यूजर नेम यहाँ पे आपको मेंशन करनी है। अगर आप चेंज नहीं किए हैं तो रूट मेंशन कीजिए, बाय डिफ़ॉल्ट रूट ही होता है। तो आपका भी MySQL का डाटाबेस का यूजर नेम रूट ही होगा। देन इसके बाद हमें यहाँ पे URL पास करनी होती है। URL को अगर आपको समझना है कि आखिर ये URLs क्यों लिखते हैं, क्या मीनिंग है इसका, तो इसके बारे में हम लोग पूरे डिटेल्स में एक वीडियोज़ के अंदर में डिस्कस किए थे कि क्या होता है, URLs क्यों लिखते हैं। तो अगर आप वो समझना चाहते हैं तो ये वीडियोज आप देख लीजिए, जहाँ पे हम URLs को डिटेल में डिस्कस किए थे कि वही क्यों लिखते हैं, क्या मीनिंग है उसका। ओके, तो फिलहाल हम वो URLs यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, JDBC : MySQL : देन उसका / दे देंगे, और हम यहाँ पे देते हैं अपने डाटाबेस का नाम। तो सपोज हमारे डाटाबेस में बहुत सारे डाटाबेसेस होंगे, एक MySQL नाम से ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो वो मेंशन हम कर देते हैं। या आपको जिस डाटाबेस के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश करना है वो मेंशन यहाँ पे कर दीजिएगा। तो URLs हमारा रेडी हो चुका है, यूजर नेम ऑलरेडी लिख चुके थे, पासवर्ड भी मेंशन कर चुके हैं। तो इसके बाद कनेक्शन क्रिएट हो जाएगा हमारा। तो एक काम करते हैं, हम लोग इस कनेक्शंस को प्रिंट करके देख लेते हैं कि कनेक्शंस हमारा क्रिएट हुआ है या नहीं। तो कनेक्शंस को प्रिंट करके यहाँ पे देख लेते हैं, पता चल जाएगा कि कनेक्शन सक्सेसफुली क्रिएट हुआ है। आपके मन में क्वेश्चंस हो सकता है यहाँ पे कि हम लोग जो डाउनलोड किए थे ड्राइवर्स, उसको अभी तक यूज किए नहीं है, तो किस लिए डाउनलोड किए थे। तो उसको यूज करना है, बिना उसके यूज किए अगर अभी इस प्रोग्राम्स को हम एग्जीक्यूट करेंगे तो एक एरर्स होगा कि ये ड्राइवर क्लास नहीं मिल रहा है, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन आ जाएगा। देखिए जैसे इसको एग्जीक्यूट करेंगे एक एक्सेप्शन आएगा कि क्लास नॉट फाउंड, ड्राइवर्स क्लास नहीं मिला। इसलिए ये एक्सेप्शन आएगा क्योंकि हम जो ड्राइवर्स क्लास को डाउनलोड किया है उसको ऐड नहीं किया अपने प्रोग्राम्स के अंदर में अभी तक। तो हम क्या करते हैं, पहले उसको ऐड कर लेते हैं। देखिए एरर आ रहा है, अगर आपको ये एरर आ रहा है तो आपको समझ लेना है कि अभी तक आप जो ड्राइवर्स को डाउनलोड किए तो उसको ऐड नहीं किया। ऐड करने के लिए क्या कीजिए, लाइब्रेरीज का जो ऑप्शन है इसको सेलेक्ट करके राइट क्लिक कीजिएगा, ऐड जार फोल्डर का ऑप्शन आएगा, इसको सेलेक्ट कर लेना है और चले जाना आपको अपने डाउनलोड फोल्डर्स के अंदर में। तो चलिए चलते हैं डाउनलोड फोल्डर्स के अंदर में, और यहाँ पे जो हम अनजिप किए थे फाइल उसके अंदर में आ जाइए, अनजिप वाले के फाइल में आना है, ओपन कीजिएगा।
यहाँ पे आपको MySQL कनेक्टर जे नाम से एक जार फाइल मिलेगा। देख लीजिएगा, इसका एक्सटेंशन जार फाइल है, तो जार फाइल वाले को सिलेक्ट करके ओपन कर लीजिए। जैसे ही ओपन कीजिएगा तो लाइब्रेरी में वो फोल्डर्स आ चुका है, वो जार फाइल आ चुका है। अब अगर हम सेम प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करते हैं तो कनेक्शन हमारा एस्टेब्लिश हो चुका होगा। यहाँ पे एक कनेक्शन आईडी प्रिंट होगा बाय डिफॉल्ट, क्लास का नेम, देन उसके बाद इसका हैश कोड, एक ऑब्जेक्ट है तो वही प्रिंट होता था जावा के अंदर में, समझ चुके हैं इसको। तो कनेक्शन हमारा क्रिएट हो चुका है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आ चुका होगा कि अपने नेटबिन्स आईडी को और अगर हम अपने MySQL डाटाबेस को कनेक्ट करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। डिटेल में अगर समझना है तो आप इस प्ले लिस्ट को एक्सेस कर लीजिए, कहीं पर भी आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं हम फिर से नेक्स्ट वीडियो में।